हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा रफाल एम को प्रिक्योर किया जा रहा है करीबन 26 के नंबर में, जिसके अंतर्गत 22 आपके सिंगल सीट एयरक्राफ्ट होंगे जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे और 4 जो हैं ये आपके ट्रेनर होंगे। तो ये डील 63,000 करोड़ की पड़ेगी, जो कि एक्चुअली इंडिया की बिगेस्ट डील है। और इसमें आपका मेंटेनेंस, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और इंडिजिनस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड होगा। तो हमने एक्सप्लेन किया था डिटेल में काफ़ी कि कैसे ये डील जो है एक्सपेंसिव साउंड कर रही है, पर कंपैरेबल डील्स के मुकाबले प्राइस यहाँ पर कॉम्पिटिटिव है। और ये भले ही इंडिया की लार्जेस्ट एवर डील हो, पर जो 36 रफाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर किए गए थे, वहाँ पर अगर इन्फ्लेशन ऐड कर लें तो उससे सस्ता ही पड़ रहा है। पर क्योंकि अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए इसको इंडिया की लार्जेस्ट एवर डील कहा जा रहा है। तो ये डील आने वाले 28 तारीख को यानी कि 28 अप्रैल को साइन करी जाएगी और इसके 36 मंथ के बाद इंडियन नेवी को पहला रफाल मिल सकता है, यानी कि 2029 तक ही जाकर इंडियन नेवी को पहला रफाल मिलेगा। तो ये शोकेस करता है कि जो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट प्रिक्योरमेंट है वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसकी चर्चा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तान के साथ भी ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था। उसी कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान को इस कन्वर्सेशन में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का डायरेक्ट अराइवल है। तो उनकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की, वो यहाँ पर मैटर करती है और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है ये इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करती है। तो कल हमने जब चर्चा करी थी कि कैसे पाकिस्तान द्वारा 2 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाले हैं, और जिस तरीके का उनका मिलिट्री बजट है और जिस तरीके की उनकी इकोनॉमी है, वो किसी भी तरीके से ऐसे प्रिक्योरमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। वहाँ पर हमने औकात टर्म यूज़ किया था, जो कि काफ़ी पाकिस्तानियों को ऑफेंसिव लगा था, पर रियलिटी यही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है कि ऐसे सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स ऑपरेट करे। और उसके बाद भी यहाँ पर प्लान्स है 2 टाइप के 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने के। तो ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री का जो नॉर्मल बजट होता है उससे तो पॉसिबल नहीं है। ये आपको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोन्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबल ऑप्शन नज़र आता है, जैसा कि J-10 के केस में किया गया था, पर उसकी भी रीपेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो जो दोनों कंट्री के डिफेंस बजट है उसमें 10 टाइम्स तो नॉर्मल कैपिटल आउटले में डिफरेंस है। उसके बाद जब कर्जे की बात आती है, यानी कि डेट की बात आती है, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास तो खाली $125 बिलियन का डेट है, पर इंडिया का जो डेट है ये $663 बिलियन का है, जो कि कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पर लोग ये बात नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान की जो GDP है वो भी कम है। तो पाकिस्तान की GDP का ये 35 से 40% है, वहीं पर इंडिया की GDP का ये खाली 90 से 20% है। और उसमें भी ये जो मैक्सिमम डेट है ये डोमेस्टिक ही है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान का जो डेट है, यानी कि जो कर्जा है, ये एक्सटर्नल है, इसलिए पाकिस्तान में करेंसी शॉक होते रहते हैं। तो खाली यहाँ पर नंबर्स पे मत जाइए, परसेंटेज देखिए इन कंपैरिजन टू GDP, और ये भी देखिए कि ये किस टाइप के कर्जे हैं। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी स्टेबल बताई जाती है, और उसके बाद भी ऐसे प्रिक्योरमेंट हमको एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं। खाली 26 एयरक्राफ्ट के लिए हम 63,000 करोड़ पे कर रहे हैं। बट अगेन हमारा बजट हमें ये सहूलियत देता है, पाकिस्तान मिलिट्री का नहीं देता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री फेमस है पब्लिक का पैसा उठाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और इसलिए कई तरीके के क्राइसिस जो हैं ये पाकिस्तान में चल रहे हैं। पर उसकी भी लिमिट है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे सोफिस्टिकेटेड होती चली जा रही है, वो वैसे ही कॉस्टली भी होती चली जा रही है। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इस चीज़ के लिए हम इंडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उस पर जिस तरीके का खर्चा होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है, स्पेशली R&D को लेकर। पर पाकिस्तान के मुकाबले हम उस मामले में काफ़ी आगे हैं। तो चाइना से जब कंपैरिजन होता है तो डेफिनेटली वो हमसे आगे हैं, और वहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो रियल भी है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है और एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो चाइना एक अलग लीग पर है, लेकिन जब पाकिस्तान से इंडिया का कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कल का जो हमारा एनालिसिस था वो फैक्ट बेस्ड था। वहाँ पर आपको वर्ड भले अच्छा ना लगा हो कि हमने औकात की बात कर दी, पर वो चीज़ फैक्चुअल है। बाकी इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो डिले हो रही हैं उसको लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है। स्पेशली अगर तेजस की बात करें तो तेजस मार्क 1 अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, और इसकी फ्रस्ट्रेशन इवन इंडिया में भी है। लेकिन हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि भले यहाँ पर समय ज़्यादा लिया जा रहा है, पर एक टेक्नोलॉजी बेस बन रहा है। JF-17 को एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाता है कि JF-17 जो है वो इतनी जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आ गया, पर वहाँ पर आप कैपेबिलिटी भी देखिए कि कितना गैप है।
और फिर उस एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को या फिर R&D कैपेबिलिटी को क्या बेनिफिट हुआ है, आप ये भी देखिए। तो क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी जल्दी मिल गया इसलिए ये अचीवमेंट हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस यहाँ पर समय ले रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा भी ले रहा है, जो कि आज प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, पर वो एक बेस बना रहा है जिस पर बेस्ड होकर हमारे फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आएंगे, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर को सस्टेनेबल बनाएंगे। क्योंकि अगर आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और ये जो रफाल एम की डील हो रही है ये क्लियरली दिखाती है कि फ्यूचर कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है इन सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट के इंपोर्ट को लेकर। और इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास औकात नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करके ऑपरेट करने की, क्योंकि उनकी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में ये सपोर्ट नहीं कर रही है। और इकोनॉमी खाली पैसे से लेकर नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग बेस को लेकर भी है। पाकिस्तान के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, R&D कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये जो इंडिया के साथ आर्म्स रेस में है ये एक्चुअली पाकिस्तान को और पीछे ढकेल रही है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना रिजल्ट तो सबके सामने है ही। मॉडर्न वॉरफेयर जज्बे से नहीं लड़ा जाएगा, ये आपकी R&D कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और इकोनॉमी से लड़ा जाएगा। तो ये जो जज्बे वाली कौम है इसको फ्यूचर में ड्रोन कहाँ से आके लग जाएगा ये पता नहीं लगेगा। कहाँ से उनके ड्रोन को लेजर वेपन से शूट कर दिया जाएगा ये नहीं पता लगेगा। कहाँ से उनके फाइटर्स को मिसाइल आकर लग जाएगी ये नहीं पता लगेगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में, और बिना इकोनॉमिक सपोर्ट के आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आई होप अब चीज़ें क्लियर रही हों और कमेंट सेक्शन में लॉजिकल काउंटर मिले। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।